नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज हमारे साथ पूर्व एमएलसी और आरा के संदेश विधानसभा के विधायक राधाचरण सेठ जी मौजूद हैं हमारे साथ। और इनके पुत्र जो हैं कन्हैया प्रसाद, वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चल रहा है, बड़ा मतलब लोग बोल रहे हैं, मतलब जो विकास की बात करनी चाहिए थी वो विकास की बात नहीं हो रही है, केवल धन बल की बात हो रही है। क्या कहेंगे? चलिए, सबसे पहले आपका चैनल को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। धनबल और बाहुबल कोई काम नहीं आएगा, ना कभी काम आया है। अगर धनबल का बात होगा तो सभी विधायक और एमपी टाटा बिरला को ही रखते। तो ये जनप्रतिनिधि का वोट है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि भोजपुर बक्सर के हैं, जिसको आशीर्वाद देंगे वही विधान परिषद में पहुंचने का काम करेंगे। आप तो लगातार 2 बार वहाँ एमएलसी रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा होगा? माहौल अच्छा है, सब लोग मैंने चाहते हैं, कारण कि 10 साल निस्वार्थ भाव से हमने सेवा किया। उसका परिणाम है कि सब लोग हमको चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं का जो एनडीए के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद है यही विधान परिषद में पहुंचे। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, ये जो राजनीति है इसमें अपने गैर हो जाते हैं, गैर अपने हो जा रहे हैं। आपने महसूस किया होगा राजनीति का इसी से नाम है राजनीति। जो विपक्ष में रहते हैं चुनाव में साथ दे देते हैं, जो साथ में रहते हैं वो खिलाफ कर देते हैं, तो इसी का नाम राजनीति। अभी देखिए, विजेंद्र यादव जो आपके साथ मंच शेयर किया करते थे, साथ रहा करते थे, आज आपके बारे में विरोध में बोल रहे हैं कि जिलेबी छानते थे राधाचरण सेठ ट्रक चोरी में पकड़े गए थे, हमने राबड़ी देवी से पैरवी करके छोड़ाया था। तो आखिर इस तरह की बातें होने लगी, आखिर क्या मतलब इसका निकाला जाए निष्कर्ष? उनको भाई जो मन में हो वो बोले, उनके लिए कोई बने खेती नहीं है। हम क्या है, पूरे 2-4 जिला भी जानता है वो क्या है, सब लोग जानता है। इसलिए उनको बात पर हमको क्या टीका टिप्पणी करना है। अपने काम पर भरोसा रखते हैं, अपने लोगों पर भरोसा रखते हैं कि भाई जो 10 बरस हमने निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं, उसके मजदूरी के रूप में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं कन्हैया प्रसाद, उनको एक वोट लोग देंगे और सब कुछ जो हमारे यहाँ मान सम्मान हो, चाहे कोई हो, उनको मान सम्मान देकर जो भी काम है करते हैं। सुबह 7 बजे से 10-11 बजे रात तक पटना में हम नहीं रहते हैं, लोगों के कामे के चलते बराबर अपना। लोग तो कह रहे हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे ज्यादा कन्हैया प्रसाद सोशल मीडिया सोशल वर्क करते नजर आ गए, कोरोना काल में भी नजर आए, लेकिन और भी प्रत्याशी नजर तक नहीं आ रहे थे। क्या कहेंगे? कन्हैया प्रसाद भी 10 साल से लगे हुए जन सेवा में, उनके पास तो कोई ना बिजनेस है ना कुछ है, सिर्फ बने लोगों के बीच रहना, लोग के बीच में रहना है, लोगों को सेवा करते हैं। सुखाड़ हो, बाढ़ हो, कोरोना काल हो, सब लोग मैंने देखे हैं यहाँ। ऐसे नहीं है कि एक पर एक कुछ नहीं करते थे या उनका टिकट मिल गया। पार्टी जदयू है जो परिवारवाद के खिलाफ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनमें कुछ जांच पड़ताल की तो उनको बुलाकर टिकट दिए। हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी का फोन आया, हम तो लड़ने के लिए भी एको बात नहीं बोले थे, लेकिन बुलाकर अपने हाथ से, जब मुख्यमंत्री रहते हुए अब उनका अंतिम माने मुख्यमंत्री का पद था, तो बुलाकर कन्हैया प्रसाद को अपना माने उम्मीदवार बनाए। अच्छा, आपको अजीब लग रहा होगा ना कि कुछ साल पहले आपने जिसको रेप केस में मदद किया वो लोग आपके विरोध में उतर गए हैं। अब देखिए ना, वो हमारे पास बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आप हॉस्पिटल से लेकर कोर्ट तक सरेंडर कराने में दोनों भाइयों के साथ गए थे, अब वो लोग आज आपके विरोध में उतर गए। तो आपको लग रहा है ना कि कहीं आपके अन्न में दोष है, जो खाते हैं वो आपके विरोध में चले जाते हैं? नहीं, दुनिया का परंपरा है, हमारे साथ नहीं, सब लोग के साथ, बहुत कुछ लोगों के साथ होता है। तो वो सब क्या
किए हैं क्या नहीं किए हैं यहाँ जिला के सभी लोग जानते हैं। क्यों अरुण यादव जब हॉस्पिटल में हुआ करते थे तो घंटन आप लोग के भाई बैठा करते थे वहां पे, उनका साथ देने के लिए आप लोग पूरा परिवार से तन मन धन से लगे हुए थे, और वो लोग आज आप लोगों के विरोध में उतर गए हैं। चलिए हमारे साथ तो लोग 40 साल से रह चुके हैं, सब कुछ बने, तो जो जिसके साथ रहता है, जिसका स्वभाव है मदद करने का, तो हम लोग किसी को मदद करते हैं तो उम्मीद नहीं करते हैं कि उस मदद का रिटर्न हमारे पास आए। ये उम्मीद रखे थे, अपेक्षा रखे थे कि बेटा को लड़ाएंगे और जो साथी होंगे हमारे वो विरोध में आ जाएंगे। कभी हम नहीं सोचकर किसी को मदद करते हैं कि वो हमारा रिटर्न मिले। जब रिटर्न की उम्मीद रखेंगे तब न मन में दुख होगा कि हमारे खिलाफ किए, ये किए, वे किए, तो हम ये कभी मन में नहीं रखते हैं। किसी को मदद करते हैं कि वो रिटर्न में हमको मदद करेंगे। अर्जुन यादव कहते हैं कि कैसा मदद, कोनो मदद नहीं हुआ था। तो भाई जिला के सब लोग जानता है, आप कैसे कह रहे हैं? तो हम तो अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि उनको मदद की है। बहुत लोगों को मदद की है, लेकिन रिटर्न का उम्मीद हम कभी नहीं रखते। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने जेल आईजी से भी बात करके आपने रुकवाया था कि नहीं, इन्हें आरा जेल में ही रहा, वो क्षण भी मुझे याद है। सब कुछ ठीक है, मान लीजिए कि मदद करना रहता है तो किसी तरह अपने लोगों को मदद किया जाता है, लेकिन ये उम्मीद रखकर हम किसी को मदद नहीं करते हैं कि हमारा रिटर्न लोग देंगे, ये कभी हम सोचे नहीं। अच्छा सेठ जी, एक चीज आप इतिहास मतलब गवाह है और देखा गया है कि 10 साल से ज्यादा किसी का भोजपुर में राजनीति नहीं चला है, लेकिन इस बार ऐसा आप इतिहास रचने जा रहे हैं कि बाप बेटा दोनों लोग एक साथ विधानसभा में देखे जाएंगे, कैसा महसूस करेंगे उस समय? वो तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जनता जब जिसको चाहेगी सदन में भेजेगी, जब जिसको चाहेगी रोड पर भेजेगी। तो जनता का जो हमारा प्रेम व्यवहार है जनता से, इसलिए लोग दोबारा आज तक दोबारा कोई यहाँ रिन्यूअल नहीं हुआ है। मैंने जब से अभी चुनाव हो रहा है 2500 साल से, तो जनता ने चाहा, हमको वोट दिया, हम दूसरा बार भी गए। हम कभी सोचे नहीं थे कि हमको संतोष लड़ना है, लेकिन हम लोग अचानक लड़ा दिया गया। हम एक सिपाही हैं पार्टी की, जब आला कमान हमारे आदरणीय नेताजी बोले नीतीश जी के नहीं आपको तो लड़ना है, तो भाई नेता जब हम आदरणीय नेता नीतीश जी को मानते हैं तो हमको बात मानना पड़ा और जाकर वहाँ चुनाव लड़े, और वहाँ के जनता भी हमको माने खुलकर मदद की है, तभी हम विधानसभा में पहुंचे। लोग तो कह रहे हैं कि सेठ जी जिस विधानसभा में लड़ जाए, उनका व्यवहार से, छवि से लोग वहां पर प्रभावित हो जाते हैं और चुनाव निकल भी जाता है। तो हमें कोई यही है, थोड़ा कोई जादू मंत्र है? हम लोग जनता की सेवा करते आते हैं, मान सम्मान से बैठाते हैं, बोलते हैं, जो भी काम रहता है अपने से जो भी होने वाला होता है भरसक प्रयास करते हैं कि उनका काम हम करें। यहाँ न किसी से जात पूछते हैं, न किसी को पार्टी पूछते हैं, जो भी नहीं पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, हमारे दरवाजे पर आ गए पैरवी के लिए, आंख मूंद कर उनके सामने ही फोन उठाकर सभी अधिकारियों को हम कहते हैं। अधिकतर काम हमारे व्यवहार और मान सम्मान देने के चलते अफसर भी मानते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि उचित हो वही काम आप करिएगा। हम नहीं कहते हैं कि गलत भी काम हो तो कर दीजिए, हम कभी नहीं कहते। लोग कह रहे हैं कि हुलास पांडे, सुनील पांडे और यहाँ कुशवाहा जी के आने के बाद विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा। हाँ, हम लोग जो एनडीए जो बना है पांचों दल का, हम लोग यहाँ सब लोग एक दूसरे का साथ देने लगे, एक दूसरे से मेल मिलाप होने लगा। तो दूसरे पार्टी को खास कर रहे हैं कि माने पेट में दर्द होता है, कारण कि हम लोग का एकता एनडीए का सातों सीट यहाँ जीते। पहले हम शाहाबाद में 2 सीट थे, आज 19 सीट है। उन लोगों के पास एक ही सीट है, राजद का, एक माले का, एक बहुजन का। बाकी 19 सीट तो माने हमारे एनडीए के पाले में है, कारण कि हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। हुलास पांडे जी के भी चुनाव में हम अपने चुनाव छोड़कर गए, वो भी हमारे चुनाव में आदरणीय सुनील पांडे जो है उनके लड़के हैं, चाहे हुलास पांडे जी हो, सब लोग हमारे चुनाव में रात दिन किए हुए हैं। हमसे ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सेठ जी साला को ज्यादा मदद कर दी है, सांसद साहब को आपने मतलब अंदर मदद कर दिए, और अभी जो कन्हैया प्रसाद उनके भांजा का चुनाव है तो सांसद महोदय एक बार भी विपक्ष के साथ नहीं घूम रहे, आरजेडी का कहीं समर्थन देखने को उनको नहीं मिल रहा उनका। आज तक
कोई सीडी आग निकाल कर देख लीजिए कि हम सुदामा प्रसाद से कभी बात भी नहीं करते। तो साला और है ना। जब कोई पार्टी में भेंट हो जाता है वहाँ दंड प्रणाम हो जाता है। मतलब हिता ही ना तभी पॉलिटिकल छोड़ दीजिएगा। नहीं हिते नहीं वो सब ठीक है, अपने जगह पर है, लेकिन राजनीति तो मैंने अपने जगह पर है। वो अपने इंडिया गठबंधन को देखते हैं, हम एनडीए गठबंधन को देखते हैं। वो अपने पार्टी को मदद करते हैं, हम अपने पार्टी को मदद करते हैं। इसमें हित ही या नतई का कोई तो बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं कुछ नहीं है। जब वो रिश्तेदार हैं तो हैं भाई, शादी ब्याह में आना जाना न्योता हकारी तो चलेगा, इससे हम इनकार कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं जी। तो ये थे राधा चरण सेठ, पूर्व एमएलसी और संदेश विधानसभा के वर्तमान विधायक। अब देखिए एक रिकॉर्ड इतिहास बनने जा रहा है आरा शहर में कि सेठ जी अपने बेटे के साथ विधानसभा में देखे जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। हालांकि जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है भोजपुर में, उस तरह लग रहा है कि कन्हैया प्रसाद एमएलसी बन जाएंगे और पिता और पुत्र दोनों एक साथ विधानसभा में देखे भी जाएंगे और एक इसका इतिहास रचने का काम जोरों पर चलेगा। सहयोगी ओपी पांडे के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। संभावना सबके लिए समान भावना से प्रेरित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने सभी अभिभावकों का, शुभचिंतकों का स्वागत करता है। पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय ने अनुशासन के साथ शिक्षा को प्रमुखता दी है। हमारे कई छात्र छात्रा आज देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे कई छात्र छात्रा देश विदेश में अपने भोजपुर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभिभावकों ने पिछले 30 वर्षों से संभावना विद्यालय प्रबंधन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं संपूर्ण भोजपुर वासियों को धन्यवाद करता हूँ। असली सफलता नंबरों से नहीं बल्कि आपके संस्कार और आत्मविश्वास से तय होता है। जय हिंद। नए साल 2026 में अपने खुद के घर की शुरुआत कीजिए। IOB गैलेक्सी फेज 2 एक भरोसेमंद रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप द्वारा। एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जहां फेज 1 में 550 से ज्यादा घर सफलतापूर्वक डिलीवर किए जा चुके हैं। लोकेशन बिहटा एयरपोर्ट और एम्स के बिल्कुल पास। घर की शुरुआत सिर्फ 5,500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से। सीमित यूनिट्स उपलब्ध हैं और इस कीमत पर ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। अपने परिवार के भविष्य के लिए आज ही साइट विजिट बुक करें। अभी कॉल कीजिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए